अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक ठाक। उम्मीद रखता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। ठीक हो ना? तो आज फिर से आप लोगों को बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर की तरफ लेके जा रहा हो। बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनिक के स्टूडेंट्स समझने की कोशिश करो। और ये कि मैं टॉपिक है हमारा लेक्चर नंबर 7 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन एंड इट्स स्टेबिलिटी। ठीक है, हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन एंड इट्स स्टेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस ना करना। और इस तरह ना जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि तुम्हें अपडेट्स मिलते रहे, हर वीडियो के अपडेट्स तुम्हें मिलते रहे, कभी पीछे नहीं रहोगे। तो लेट्स स्टार्ट जनाब। लेक्चर हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन एंड इट्स स्टेबिलिटी। स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन मैंने लिखा है इन अल्केन द स्टर्नल एटम इज कार्बन, दैट इज कार्बन। स्टर्नल एटम दैट इज कार्बन have 4 electron pair around it, and we know that the central atom which have 4 electron pair is sp3 hybridized, and the bond angle is 109.5 degree, and the geometry is tetrahedral. However क्या होता है? However, in cyclopropane and cyclobutane, angle strain take place due to which the bond angle reduced from 1O due to which क्या हो जाता है? Due to which the bond angle is reduced from 109.5 degree to 60 degree in cyclopropane and 90 degree in cyclobutane. And these cases ring opening reaction take place and can do addition reactions under severe conditions. Other cyclobutane and alkane do not undergo addition reactions. However, these can undergo substitution reactions. हो सकते हैं आप लोगों ने एडिशन और सब्स्टिट्यूशन तो नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट लेक्चर में तो ऐसा ही करूंगा, लेकिन सबसे पहले स्ट्रक्चर की तरफ आपको ले जाता हूं। जनाब, आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी मॉलिक्यूल में 2 किस्म के एटम्स होते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल ऑफ ले लें, किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल ऑफ ले लें, तो आप लोगों के पास क्या है? आप लोगों के पास तो ऑर्गेनिक में कोवेलेंट बॉन्ड ही है। तो जनाब आपको इस तरफ ले आता हूं, अल्केन की तरफ ले आता हूं। फॉर एग्जांपल ऑफ सिंपल अल्केन लेके, पहला वाला अल्केन लेके जो मीथेन है, आप लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मीथेन है। तो जनाब आपने क्या करना है? आपने इस मॉलिक्यूल के अगर अंदर आप देखें तो 2 किस्म के एटम्स तुम्हें नजर आते हैं। वो एटम्स क्या है? ये वाला जो आपको नजर आता है ये सेंट्रल एटम है, और ये नॉन सेंट्रल एटम है। ये ऑडियो अपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 से ले आया है। वहां पर आपने पढ़ा था जब वेस्पर थ्योरी पढ़ रहा था, तो उस वक्त आप लोगों ने पढ़ा था कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर 2 किस्म के एटम्स होते हैं। एक को हम कहते हैं सेंट्रल एटम, और दूसरे को, बाकी जो जितने होते हैं वो नॉन सेंट्रल एटम होते हैं। अभी आपने क्या करना है? सेंट्रल एटम को आपने लेना है, सेंट्रल एटम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को आपने काउंट करना है। एक फॉर्मूला है हमारे पास जिसको हम E+X रूल कहते हैं। E+X रूल के मुताबिक अगर किसी कंपाउंड का E+X रूल क्या है? E+X रूल ये है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का E+X 4 आता है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अगर E+X 3 आता है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और अगर किसी मॉलिक्यूल में E+X 2 आता है तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। हमने सिर्फ sp3, sp2 और sp पढ़ना है। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन बहुत सारे हो सकते हैं, हम कॉम्प्लेक्सेस में फिर आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या करना है? मैंने सिर्फ इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। तो जनाब लेट अप्लाई E+X। E से क्या मतलब होता है? E का मतलब होता है लोन पेयर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों का वो जोड़ा होता है, आप लोगों ने पढ़ा है
जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेता है। मैं एक और मिसाल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल H2O में ऑक्सीजन को H2O आप देखें तो ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 6 का मेंबर है, तो इसके टोटल वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 बॉन्ड्स करते हैं। तो जनाब इन्होंने 2 बॉन्ड्स किए हैं। ओके जी, बिल्कुल एग्जैक्ट और इस तरह का स्ट्रक्चर है। आप लोग पहले ये नॉलेज ला चुके हो, आप लोगों को पता है इस चीज के बारे में। तो जनाब आगे बढ़े। इस मॉलिक्यूल पर अगर ऑफ ई से हमारा मतलब होता है लोन पेयर, तो लोन पेयर हमारे पास इस केस में कोई लोन पेयर नहीं है, तमाम के तमाम बॉन्ड पेयर है। देखो उन्होंने बॉन्ड में हिस्सा लिया है, लेकिन इस केस में अगर आपको नजर आता है तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा है ये बॉन्ड पेयर है क्योंकि इन्होंने बॉन्ड में हिस्सा लिया है। ये जो आपको इलेक्ट्रॉन पेयर नजर आता है ये बॉन्ड पेयर है क्योंकि इन्होंने बॉन्ड में हिस्सा लिया है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा है इन्होंने बॉन्ड में बिल्कुल नहीं हिस्सा नहीं लिया। ये 2 जोड़े जो है ये लोन पेयर है। तो जनाब इस केस में तो E 0 है और X कितने हैं, तमाम बॉन्ड पेयर जितने हैं वो 4 है, तो क्या बनता है 3 बनता है। इसका मतलब ये है कि ये केस sp3 है। इस केस को देखो तो इसमें लोन पेयर 2 है और बॉन्ड पेयर हमारे पास भी 2 है, तो 2 और 2 ये 4 बनता है। तो अगेन से अगर आपको पता हो ये 4 सॉरी ये भी 4 है, ये 4 है, तो इससे क्या बनता है ये sp3, ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो जनाब आपने इस तरह करना है। तो अभी आपने बात अल्केन का करना है। तो अल्केन में क्या है, अल्केन में अगर आपको नजर आता है तो तमाम के तमाम कार्बन के जो सेंट्रल एटम है इसके इर्द गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो इसमें अल्केन में क्या होगा, अल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अल्केन में क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जनाब ये है हमारे पास अल्केन का। थोड़ा सा और जाते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। इस चीज को कभी नहीं बोलना है जो मैंने लिखा था। जनाब आप प्रोपेन ले ले, इथेन ले ले, प्रोपेन ले ले, जो भी आप लेना चाहते हैं ले ले, कोई बात नहीं। ऑफ का इस तरह बॉन्ड बनाते हैं। तो जनाब ये आप लोगों को पता है आपने क्या करना है। अभी आपने फॉर एग्जांपल आपने इस एटम को लिया तो ये सेंट्रल एटम है, तो नॉन सेंट्रल ये है, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन पेयर 2 3 4 sp3 1 2 3 4 sp3। ओके जी, ये तो जहां भी आप जाते हैं आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। आप लोगों ने ये भी पढ़ा था जहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां पर बॉन्ड एंगल अगर लोन पेयर नहीं है, तो इस केस में तो लोन पेयर है ही नहीं, तो जनाब तुम्हारा ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल। अगेन से मैं लेता हूं, क्या लेता हूं, ये वाले केस में ले लेता हूं। आपने क्या करना है, इसका और पढ़े तो ये इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, पता चला कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। तो जनाब जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल क्या बनेगा, बॉन्ड एंगल बनेगा जनाब, आसान सी है, क्या बनेगा 109, कभी नहीं बोलना है 109.5। अगर sp2 है तो बॉन्ड एंगल होगा 120, अगर sp है तो बॉन्ड एंगल होगा 180। ये बातें आपने जहन में रखनी है, आगे कुछ नहीं है, बहुत आसान है जनाब। क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल 109.5। हाँ शर्त ये अगर कोई लोन पेयर है नहीं तो 109 बनेगा, अगर लोन पेयर है तो कुछ मसला फिर हो जाएगा, फिर वो रिपल्शन होगा, तो वो अलग बात है। जनाब ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल 109.5। और जहां पर आप लोगों ने ये भी पढ़ा था अगर कहीं पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो वहां पर ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल। तो अल्केन का जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है। कैसे है, आपने ये ऐसे पढ़ना है। देखो ये हमारे पास हम बनाती कुछ इस तरह है जनाब। आप लोग सोचेंगे कि इस केस में ये एंगल जो है ये तो एक्चुअली 90 डिग्री का है, ये भी आप ऐसा कह सकते हैं। इसमें आप कह सकते हैं बेशक ये तो बड़ा है एंगल ये, लेकिन ये वाला छोटा है, ऐसा कभी नहीं है। आपने क्या करना है जनाब, ये स्पेस में ऐसा होता है, मैं थोड़ा सा बना देता हूं ताकि आप लोगों को पता चले। फॉर एग्जांपल मैंने ये केस लिया, मैंने क्या किया, मैंने ये केस लिया, तो मैं अभी क्या करूंगा, ये एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर होता है ये स्ट्रक्चर इस तरह होता है। आप लोगों ने ये मॉकर जरा बड़े हैं तो इसे तो मैं सही तरह से नहीं पकड़ सकता हूँ, ठीक तरह से मैं नहीं पकड़ सकता, तब हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जरा ये देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये जो एंगल आपको नजर आता है ये कभी 90 नहीं है, ये 109.5 है, ये 109.5, ये 109.5, ये 109.5 और ये इस तरह ये जो एंगल है ये 109.5। ये उन्होंने कैसा किया है,
एक्चुअली जब वो पिक्चर ले रहा था तो उनने ऐसा पिक्चर लिया, तो ये वाला थोड़ा सा वह बना, ये नीचे आया, ये वाला ऐसे चला गया और ये वाला ऐसे चला गया। जनाब ये एक्चुअली ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपको नजर आता है, आपने ऐसे ही बनाना है। ये आप लोग कभी इस बारे में कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो 90 डिग्री है, ये ऐसा नहीं, ये तो बोर्ड पर मैं ऐसा बना सकता हूँ, बोर्ड के अंदर तो मैं नहीं बना सकता हूँ। जनाब आपने ऐसा बनाना है। तो ठीक है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा। ओके जी, ज्योमेट्री क्या है? सर्कल एटम के इर्द गिर्द अपने इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करना है, अगर 4 है तो sp3 है। ओके जी, बॉन्ड एंगल कितना है? 109.5 क्योंकि 109 एग्जैक्ट ही है, क्योंकि कोई लोन पेयर है ही नहीं। ओके जनाब, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ये आप लोगों ने पढ़ा। ये है हमारे पास अल्केन का। जनाब थोड़ा सा और आगे जाते हैं, थोड़ा सा साइक्लो अल्केन पढ़ते हैं, और साइक्लो अल्केन के बाद फिर हमने क्या करना है? फिर हमने पढ़ना है कुछ आगे। जनाब देखिए हमारे पास है, मैं अगर ये मॉलिक्यूल बनाऊं आपको जो नजर आता है, तो इसमें हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जनाब इसको अगर मैं साइकिल फॉर्म में लेना चाहता हूं तो आपने क्या करना है? आपने ऐसे करना है कि ये जो है आपने यहाँ पर फॉर्मूला है CnH2n+2 और यहाँ पर फॉर्मूला है CnH2n। क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो जनाब आप देखिए, मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, ऊपर वाला मैं सिंगल कार्बन ले लेता हूँ, इस तरह करो, इसके दो, ये जो सेंट्रल वाला कार्बन है ये मैंने लिखा, अभी मैंने इसको यू लिखा। जनाब ये हाइड्रोजन है, ठीक है। मैंने क्या करना है? मैंने जब इनको अभी भी याद रखो, अभी ये प्रोपेन है, ये साइक्लोप्रोपेन नहीं है, अभी ये प्रोपेन है, लेकिन अगर मैं इन दोनों कार्बन को आपस में मिला देता हूं तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मैंने रिमूव करना है तो ये साइकिल बनेगा। अब देखो 2 हाइड्रोजन यहां पर कम है। ओके जी, तो अभी अगेन से हमने सेंट्रल एटम को ये कंसीडर करना है। सेंट्रल एटम पर आपने इलेक्ट्रॉन पेयर को अगेन से काउंट करना है, तो सेंट्रल एटम पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा और ये चौथा जोड़ा, बिल्कुल sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। जनाब अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। और बॉन्ड एंगल आप लोगों ने पढ़ा कि वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है 109.5, लेकिन इस केस में ये बॉन्ड एंगल 60 तक आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इस पॉइंट को पढ़ना है। इस जो 109.5 का बॉन्ड एंगल था 60 में आया, इसका क्या मतलब है? इस फिनोमेना को हम कहते हैं एंगल स्ट्रेन। व्हाट इज एंगल स्ट्रेन? द फिनोमेना इन विच the bond angle is reduced from higher value to lower value। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जब आता है तो इसको हम एंगल स्ट्रेन कहते हैं। जनाब थोड़ा सा मैं कहता हूं, अगर मैं इस तरह के बॉन्ड बनाऊं, देखो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनाब अगर एक कार्बन हमारे पास ये है, दूसरा कार्बन ये है और तीसरा कार्बन ये है, ये प्रोपेन है, एक दूसरे के साथ ऐसे बॉन्ड करते हैं। अभी इनका ओवरलैपिंग जो है ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग करता है। देखो ये एक दूसरे बिल्कुल एक दूसरे को हेड टू हेड आता है और ओवरलैपिंग मैक्सिमम होता है। जनाब अगर मैं इस तरह करूं कि मैं इनको साइकिल फॉर्म में ले आऊं तो ये जो होगा ये ऐसे बनेगा, और जब ऐसा बनता है तो अब ये जो ओवरलैपिंग है, बेशक अब भी ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, लीनियर ओवरलैपिंग है, लेकिन ओवरलैपिंग मैक्सिमम से मिनिमम में आया है, बहुत कम हुआ है। अभी चांसेस बहुत कम है ओवरलैपिंग का, तो ये बॉन्ड, इस बॉन्ड का टूटना बहुत आसान होता है। लिहाजा ये जो आपको नजर आता है ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये मस्त टूटेगा। जनाब तो आप लोगों ने क्या पढ़ना है? आप लोगों ने यह पढ़ना है कि जब इसमें एंगल स्ट्रेन हुआ, अभी देखो जनाब मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूं, एंगल स्ट्रेन की वजह से आप ब्यूटेन को भी थोड़ा सा पढ़े, साइक्लोब्यूटेन को पढ़े, तो साइक्लोब्यूटेन में क्या है? साइक्लोब्यूटेन में भी ऐसा ही है। आप देखें तो साइक्लोब्यूटेन में क्या है? ऐसा ही है। इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, लेकिन बॉन्ड एंगल 109.5 की बजाय कितना है? 90 डिग्री का है। इसमें भी एंगल स्ट्रेन हुआ है, तो हम इससे जो बड़ी मेंबर्स होते हैं उसमें एंगल स्ट्रेन नहीं होता है। तो जनाब अभी क्या करना है? अभी हमने देखना है कि इसमें भी ओवरलैपिंग कम है, इसमें भी ओवरलैपिंग कम है, तब हम ये जो मॉलिक्यूल है इससे थोड़ा सा स्टेबल है, क्योंकि
इसमें ओवरलैपिंग थोड़ा सा ज्यादा है और इसमें ओवरलैपिंग थोड़ा सा कम है, तो ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है। तो जनाब इसमें क्या होता है, इसमें होता है जब आप इसके साथ इस मॉलिक्यूल को आप ले ले, ऊपर वाले मॉलिक्यूल पहले ले ले, इसके साथ अपने हाइड्रोजन को ऐड करना है, तो आप कहां पर ऐड करेंगे? फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह लिया, तो आप कहां पर ऐड करेंगे? यहां पर कहीं नहीं हो सकता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। जनाब सबसे पहले ये वाला बॉन्ड पढ़े, ये वाला बॉन्ड जो है ये सिग्मा बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला बात, अगर मैं ये कहूं कि ये जब बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस एटम और इस एटम के दरमियान जीरो है, आप लोगों ने पढ़ा है कि जब दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो हो तो बिल्कुल पेयर कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का डिफरेंस 0 से लेकर 1.7 तक हो तो वो क्या होंगे? वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होंगे, वो बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और अगर 1.7 से ऊपर होगा तो वो आयोनिक होगा, कोवेलेंट, एंड दिस वन इज आयोनिक। ऊपर वाला क्या होगा? आयोनिक होगा। ऊपर वाला क्या होगा? आयोनिक होगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, समझने की कोशिश करो जनाब क्या है। लेकिन कोवेलेंट में फिर हम पोलर और नॉन पोलर के कहते हैं, अगर 0 से लेकर 0.8 डिफरेंस, दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 से लेकर 0.8 तक है तो नॉन पोलर है ना। और ये नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल होंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, कोवेलेंट बॉन्ड होगा या मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं। और अगर 0.8 से लेकर 1.7 तक है तो वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। ओके जी, आप लोगों ने ये पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनाब इस बॉन्ड को देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है, इसका भी 2.5 है, इसका भी 2.5 है, 2.5 को 2.5 से माइनस करो तो क्या बनता है? 0 बनता है। अब हाइड्रोजन जितनी भी है, हाइड्रोजन और कार्बन का पढ़ो, तो कार्बन का 2.5 है और हाइड्रोजन का 2.1 है, तो ये डिफरेंस आता है 0.4 व्हिच इज लेस देन 0.8। इसका मतलब ये है कि ये बॉन्ड भी नॉन पोलर है। तो एक इनके रिएक्शन जितने होते हैं वो किसी पोलर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व नहीं होते हैं। आप किसी घी को ले लें और आप पानी में डाल लें तो घी पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, क्योंकि घी नॉन पोलर है, इस तरह के होते हैं। और घी ऐसे नहीं होते हैं, याद रखो उसमें डबल बॉन्ड होता है। लेकिन अभी छोड़ के मैं इस मॉलिक्यूल का बात करता हूं तो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि एक तरफ तो इनके रिएक्शन पोलर मॉलिक्यूल में तो ये डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं। सेकंड में ये बात कहो, ये केस यह भी है, सारे के सारे ये केस सेम है। जनाब यहां पर अगर मैं इस मॉलिक्यूल का एडिशन करना चाहूं तो जनाब क्या हो जाता है? हो जाता क्या है? मैं कहां पर ऐड करूं? यार ये भी सिग्मा बॉन्ड है, 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 सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, तो मैं कहां पर ऐड करूं? बहुत मुश्किल से ऐड होगा, नहीं हो सकता है, इसका एडिशन नहीं हो सकता है। ताहम सब्स्टिट्यूशन हो सकता है कि यह हाइड्रोजन आके इसको सब्स्टिट्यूट करे, खुद ऐड हो जाएगा, इसको हम फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। एडिशन में क्या होता है? एडिशन में सब पूरा मॉलिक्यूल आके किसी मॉलिक्यूल के साथ चिपट जाता है, खुद शामिल हो जाता है, किसी चीज को रिमूव नहीं करता है उसमें। वो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें तो एडिशन पॉसिबल ही नहीं है। याद रखिए एडिशन के लिए डबल बॉन्ड का होना बहुत जरूरी है। ऐसे भी हो सकते हैं, अब मैं एडिशन इसमें करता हूं जनाब, लेकिन अगर आप इस केस को ले लें तो क्या हो जाएगा? सिवियर कंडीशन, नॉट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। ऑर्डिनरी कंडीशन में ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन अगर सिवियर कंडीशन आप बना देते हैं, बहुत ज्यादा हीट देते हैं, किसी कैटलिस्ट को ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं निकल जो कैटलिस्ट है हम ऐड कर देते हैं, पीटी है, प्लूटोनियम है, पैलेडियम है, निकल है, ये कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन में इस्तेमाल होते हैं, ये हाइड्रोजनेशन है एक्चुअली। तो अब क्या हो सकता है जनाब? क्योंकि इस यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर ओवरलैपिंग कम से कम है, बॉन्ड कमजोर है, सिग्मा है लेकिन कमजोर है, इसलिए टूटेगा। तो थोड़ा सा हीट देके या कैटलिस्ट डाल के ये बॉन्ड टूटेगा इसको, और ये हाइड्रोजन क्या करेगा? ये हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, ये भी टूटेगा हाइड्रोजन, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा और इस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा। जनाब यहाँ तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन हो रहा है, यहाँ भी हो सकता है। तो जनाब इसका मतलब ये हुआ कि साइक्लो जो हमारे पास प्रोपेन है वो प्रोपेन से लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। इनमें रिंग ओपनिंग रिएक्शन हो सकते हैं, इसमें एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है, इसमें एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। इसमें क्या पॉसिबल है?
इसमें एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन यहां पर सब्स्टिट्यूशन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो जनाब आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन एंड इट्स स्टेबिलिटी पढ़ा था, तो जनाब अगर इसमें एडिशन नहीं हो सकता है, एक बात। दूसरा, अगर इसमें क्या है, कोई बॉन्ड नहीं टूट सकता है, क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, सॉरी नॉन पोलर है, तो इसमें कोई पोलर चीज डिसॉल्व नहीं हो सकता है, इसमें एडिशन नहीं हो सकती, दो बातें नहीं हो सकती, सब्स्टिट्यूशन ओनली सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। तो सम टाइम इसलिए कभी कभार हम अल्केन को पैरापिन भी कहते हैं। पैरापिन का मतलब होता है, पैरा का मतलब होता है लिटिल, अपिन का मतलब होता है अपिनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्केन हमारे पास पैरापिन है, पैरापिन भी है, क्योंकि इनके रिएक्शन बहुत कम होते हैं, बहुत कम रिएक्शन भर देते हैं। आगे जाके हम इनके रिएक्शन मजीद पढ़ेंगे जनाब। तो क्या है, अगर इसे थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। स्ट्रक्चर आपने पढ़ना है, सेंट्रल एटम को पर इलेक्ट्रॉनिक पेयर को आपने काउंट करना है। अगर 4 आता है तो sp3 है, क्योंकि मीथेन आप जिस भी मॉलिक्यूल इसमें ले लें तो इसके सेंट्रल एटम में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, सेंट्रल एटम के इर्द-गिर्द 4 इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो sp3 है, sp3 में फिर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्रिक टेट्राहेड्रल है। अगर ज्योमेट्रिक टेट्राहेड्रल है और लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल 109.5 ही होगा। तो आप लोगों ने फिर ये मॉलिक्यूल ये केस लिया, फिर आपने क्वेश्चन किया, फिर आपने इसका स्ट्रक्चर बनाया, आपने फिर ये केस लिया, आपने देखा कि इसके इर्द-गिर्द तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल 109 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और बॉन्ड एंगल 109.5 की बजाय शॉर्ट है। तो आप लोगों ने पढ़ा कि इसमें एंगल स्ट्रेन हुआ। जब एंगल स्ट्रेन हो जाता है तो क्या हो जाता है, बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। बॉन्ड एंगल कम हो जाने से ओवरलैपिंग मिनिमम हो जाता है। जब ओवरलैपिंग मिनिमम हो जाता है तो बॉन्ड कमजोर हो जाता है, बहुत आसानी से टूटेगा। तो इसलिए साइक्लोप्रोपेन लेस स्टेबल है देन प्रोपेन से। इसी तरह साइक्लोब्यूटेन किस चीज से मोर स्टेबल है, लेस स्टेबल है, ब्यूटेन से। और अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा हुआ है, तो इसमें ओवरलैपिंग बहुत कम रह गया है, उसमें ओवरलैपिंग तो थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये केस अभी ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मॉलिक्यूल है इससे मोर स्टेबल है। फिर जनाब आप लोग ये कहते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये कभी ये नॉन पोलर बॉन्ड है, इसलिए पोलर चीजों में तो हल नहीं हो सकता है। एक रीजन ये है। दूसरा ये कि इसमें कोई डबल बॉन्ड है नहीं, तो एडिशन नहीं हो सकता है। तो ये जो चीज है ये लेस रिएक्टिव है, इसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होता है। तो सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हैं, करेंगे आगे, ठीक है। तो अल्केन में सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो इसका मतलब ये है आप लोग 3-4 किस्म के रिएक्शन है। पूरी ऑर्गेनिक में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरी ऑर्गेनिक में 4 किस्म के तुम्हें रिएक्शन मिलेंगे, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये 4 रिएक्शन आप पढ़िए। आप जहां भी जाते हैं ऑर्गेनिक में जितना भी आप पढ़ते हैं, इन चारों के अलावा कुछ और नहीं मिलता है जनाब। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चारों के सारे एक ही लेक्चर में करूंगा इन वन टच, ओके। तो जनाब इसमें तो एडिशन नहीं हो रहा था, हाँ भी हो रहा, इसमें एडिशन हो रहा था। आप लोगों ने पढ़ा कि इसमें एडिशन हो सकता है। तो ये जो चीज है लेस लेवल है इससे। थैंक यू। वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं, और अगर समझ आया, वीडियो अच्छी लगी, तो इस तरह है ना कि आगे जाके इनसे बेहतर आगे हमने और बेहतर से फिनोमेना लेके आने हैं, यहाँ पर डिस्कस करना है। तो सब्सक्राइब करना मत बोलिए, ताकि तुम्हें वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, एंड स्पेशली थैंक यू टू माय ऑल सब्सक्राइबर। लव यू, अस्सलाम वालेकुम।